हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा हमारा लर्निंग ऐप हेमंत सिंह लेक्चर्स, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है प्रत्येक क्लास का। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपका पीजी हो या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। और अभी जो है आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है, एग्ज़ाम फर्स्ट के थर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो इसके साथ ही जो आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री में। तो जो हिस्ट्री हमारा एग्ज़ाम पेपर जो सब्जेक्ट है हमारा बीए थर्ड ईयर में, तो बीए थर्ड ईयर में जो हिस्ट्री है उसमें जो हम टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना बहुत ही आवश्यक होता है कि उससे क्या होता है कि हमारी जो मार्किंग है और क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने की जो, या समझ लो कि कॉपी को फिल करना, तो वो सारे काम तभी हो पाते हैं जब हम आप लोग उसको एक बेहतर तरीके से उसकी स्टडी कर पाएँ। तो आज की वीडियो में बिल्कुल अंतर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो है थर्ड सेमेस्टर बाकी सबका हो चुका है, 5th सेमेस्टर चल रहा है। अदरवाइज किसी का भी थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर भी चल रहा है, तो आप इस चैनल पर विजिट करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर आए हुए हैं। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स जो है अवेलेबल हैं, ठीक है, उन्हें आप फ्रीली स्टडी कर सकते हैं। और अब हम टॉपिक की बात करते हैं अपने हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो हमारा है 5th सेमेस्टर में बीए थर्ड ईयर में, तो इसमें जो एग्ज़ाम पेपर हमारा पहला है वो है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या क्या देखना है? सबसे देखना है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो प्रथम जो युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये यूनिट फर्स्ट में आता है, इसको हम जानते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। तो जो 1857 में क्रांति हुई थी उसको हम जानते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको 10% नहीं, 110% इसको करना ही करना है, कम्प्लीटली आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट को ओपन जरूर करिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में मैंने दोनों पेपर पढ़ा दिए हैं। आज की डेट में, आज की वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। और पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जितना अच्छा आंसर आप लिखेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जामिनर आपको मार्किंग भी देगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, PDF भी आपको मिल जाएगा 9897059197, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर बीए थर्ड ईयर है आपका हिस्ट्री, तो आज हिस्ट्री के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हिस्ट्री ही चलेगी, वो भी बीए थर्ड ईयर की। बाकी किसी का सेमेस्टर चल रहा है तो आप लोग प्ले लिस्ट अपने सब्जेक्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी ईजिली। तो अब किसी भी क्रांति का कोई भी कारण है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, और धार्मिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर कोई भी क्रांति कहीं भी किसी भी देश में होती है, ठीक है। सैनिक कारण भी इसमें आते हैं, तो आपको इन्हीं को लिख देना है। और तो यूनिट फर्स्ट को जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ये से के क्वेश्चन जो हैं विद आंसर के आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था, ना ही प्रथम था, और ना ही स्वतंत्रता संग्रह था। क्या था? ये एक इतिहासकार के कथन को स्पष्ट करिएगा। एक इतिहासकार है जिन्होंने कहा है कि 1857 का जो क्रांति हुई थी वो कुछ नहीं थी, ठीक है। तो कैसे? ये केवल सियासी विद्रोह नहीं था, मतलब इसमें से कोई सियासत नहीं थी। ये मुसलमानों का षड्यंत्र भी नहीं था, इसमें मुसलमानों का भी कोई षड्यंत्र नहीं था, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया था। विद्रोह पुराने प्रतिक्रियावादी अंधविश्वासों तत्वों का षड्यंत्र भी नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, या भारतीय स्वाधीनता का युद्ध था। तो ये मैंने आपको टॉपिक बोल दिए, ये सॉरी पॉइंट जिन्हें कीवर्ड कहते हैं, वो आपको ऐसे ही डालने हैं। फिर है स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम को युद्ध ही कहते हैं हम लोग। तो अब ये कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए आप लिस्ट में जाइए, वहाँ का वीडियो सारी बात कीजिएगा। जो ना मिले उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। या तो किसी भी क्रांति की सफलता के कारण पूछ लेगा,
या विफलता के कारण पूछेगा। अक्सर विफलता के कारण पूछ लेता, वो चीज़ फेल क्यों हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्रांति का समय से पहले होना, यानी समय से पहले क्रांति शुरू कर दी, तो उसका भी असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी इसमें। उचित नेतृत्व करने वाले थे लोग वो सही से नहीं कर पाए। सैनिकों की कमी थी, दुर्बलता थी। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट था आर्थिक कठिनाई, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर क्या है, आवागमन के संचार के साधन, इनमें कमी थी। तो आने जाने के साधन कम थे, तो इसलिए ये चीज़ उस तरीके से क्रांति सफल नहीं हो पाई। बेसिकली आज का वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ये था आपका यूनिट फर्स्ट। इसमें तांता टोपे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके बारे में आपको जरूर बताना है। ठीक है, कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर हैं। जैसे कि आपके कुंवर सिंह हैं, ये तलवार उठाने में बहुत फेमस थे, तलवारबाजी में बहुत फेमस थे, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तांता टोपे के बारे में बताएंगे आप लोग। तांता टोपे ने बहुत ही भयंकर से मतलब युद्ध किया, कुंवर सिंह। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 3rd। यूनिट नंबर 2 है राष्ट्रवाद के उदय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो इसमें क्या था, सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद की प्राचीनता, इनकी एंशिएंट नेशनलिज्म इन इंडिया आर एंटिक्विटी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसमें आपका क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना अधिक रहेगी। तो इसका आंसर भी आपके लिए जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के कारण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। तो इसमें आपको इसका आंसर भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसे जरूर देखिएगा। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, देश की एकता, देश की आर्थिक लूट और शिक्षित वर्ग की अवहेलना। ठीक है, इन्हीं उसमें असंतोष व्याप्त हो जाना, ये चीज़ है इसमें। फिर लॉर्ड लिटन का शासन आया इसी काल में। उसके बाद ठीक है, लोक सेवाओं में भारतीय सेवाओं की प्रवेश पर बाधाएं लगा दी, मतलब जो भी लोक सेवा हुआ करती थी उसमें भारतीयों को एंट्री करने का मतलब या एंट्री करने की परमिशन या फिर अनुमति नहीं थी। ठीक है, फिर है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारक कैसे थे, जैसे राष्ट्रीय एकता को जागृत करना, राजनीतिक एकता को जागृत करना, भाषा और साहित्य को जागृत करना। ठीक है, और निवास स्थान में एक साथ रहना, धर्म की एकता को स्थापित करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती हैं। फिर आपका है 1921 यानी कि 1921 में आपका एक असहयोग आंदोलन हुआ था, आपने सुना होगा। तो उस आंदोलन को आपको कैसे समझना है, तो सबसे पहले तो आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ में खेड़ा नामक स्थान है जो कि चंपारण नाम का जिला पड़ता है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाके इन्होंने उसको आंदोलन को चलाने के लिए मतलब लोगों से बातचीत की और वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और फिर इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। फिर असहयोग आंदोलन का समय क्या था, 1920, यानी कि निश्चित जो समय था वो सितंबर 1920 में हुआ शुरू, और इसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस में हिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाने का मतलब निश्चय किया। फिर असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, मतलब क्यों किया गया, तो तुर्कियों का विभाजन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, रॉलेट एक्ट का विरोध। तीसरा पॉइंट आपका है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ये असहयोग आंदोलन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे भारत की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी। और इसी के चलते जो जनरल डायर था जिसके आदेश पर गोलियाँ चली थी, तो सरदार थे उधम सिंह ने उसी जनरल डायर को उसी के देश में जाकर ख़त्म कर दिया, यानी गोलियों से भून डाला। यहाँ तक मतलब वो उसकी डेथ हो चुकी थी, तब तक गोलियाँ चलाते रहे। पंजाब में दमन चक्र चला, ये भी पॉइंट है इसका क्या मतलब उत्तरदायी रहा। तो ये पॉइंट थे, हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन की उपलब्धियाँ क्या क्या थी। तो उपलब्धियों में क्या है, जनता में राजनीतिक अधिकारियों के संबंध में व्यापक जागृति उत्पन्न की गई। आपस में जो समन्वय की भावना होती है, सहयोग की भावना, वो विकसित की गई। साथ ही आपका जो देशवासियों पर जो दृढ़ विश्वास था उसको मेंटेन किया गया, बरकरार बनाए रखा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, तो इसको आपको जरूर देखना है। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके कारण बता रहा हूँ आपको।
पॉइंट जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, शोषण और अत्याचार। भाई किसी आंदोलन का भी अगर शुरुआत होती है तो शोषण या फिर अत्याचार होता है, तभी व्यक्ति इस पे जाता है। फिर पाशविक दमन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, मतलब वहाँ जो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी विदेशी, उसने यहाँ पर आधिपत्य जमाया, इन्हीं का अधिकार कर लिया। पूर्ण स्वतंत्रता होने पर भी, पूर्ण स्वतंत्र होने पर ही भारत का कल्याण होना संभव है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी, तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जापानी आक्रमण का डर भी था, उसका भी भय था। क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई। ये जो क्रिप्स आया था ये हमारे यहाँ, तो क्रिप्स मिशन के नाम से वो आया, उसका एक नियम चला वो कि वो फेल हो चुका था, इसकी वजह से इसको शुरू करना पड़ा। ठीक है। और किसी भी आंदोलन की अगर असफलता हो जाती है, वो सफल नहीं होता है, तो उसके आप 4-5 कारण याद रखिएगा, वो हर आप क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। सबसे बड़ा होता है आर्थिक कारण, दूसरा होता है आपका धन का, मतलब जो सैनिक का कारण होता है, आवागमन के कारण होते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मतलब आंदोलन को विफल होने के मूलभूत कारण होते हैं ये। ठीक है। तो ये पेपर था आपका फर्स्ट, और फर्स्ट पेपर में अभी कुछ यूनिट हैं। फिर आपका आता है गांधीवाद का अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विचार, इन उनके दर्शन क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और आज ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर को आपको हम अगले पेपर में वीडियो में बता देंगे। तो अभी आप फर्स्ट को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम वही बता रहे हैं, और प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएंगे उनके आंसर भी, और जिसके आंसर ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, उनका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं के बारे में, जैसे आप कुछ नेता हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, महान व्यक्तित्व हैं, इसमें दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी हैं, महात्मा गांधी को लिख सकते हो आप, गोपाल कृष्ण गोखले को आप बारे में बता सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बता सकते हो, फिरोज शाह मेहता के बारे में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, और दिनशा वाचा के बारे में बता सकते हैं। तो कई मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी है हमारे इंडिया में, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये रहा यूनिट नंबर आपका 3rd, और 3rd के बाद पहुँचते हैं यूनिट नंबर 4 में, क्योंकि जो यूनिट 3rd है वो आपके ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं के बारे में आपको बता रहा है। यूनिट 5th देख लेते हैं फटाफट। यूनिट 5th में क्या आपको पढ़ना है, इसमें लिखा है अतिवादियों के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। अतिवादी क्या होते हैं, तो अतिवादियों के बारे में क्या है, अतिवादी विचार क्या है। पहले बिपिन चंद्र पाल, ये भी हमारे एक ऐतिहासिक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वयं ईश्वर के सार से बना हुआ है। जैसे ईश्वर नित्य स्वतंत्र और पूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्य नित्य और स्वतंत्र और कैसा रहता है, पूर्ण होता है। जबकि तिलक ने घोषणा की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो उनका भी यही अर्थ था कि यूरोप में राजनीतिक विचारकों ने राजाओं के दैवीय अधिकारों के क्या किया था, दैवीय अधिकारों के आगे कदम बढ़ाए, यानी दैवीय अधिकारों के मुकाबले में वो आगे आ गए। और इसी के प्रकार से क्या हुआ कि प्राकृतिक अधिकारों को खड़ा किया था। और अतिवादी एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दैवीय अधिकारों को व्यक्ति के ईश्वरीय अधिकारों के आधारों को चुनौती दे दी। यूनिट 5th था, आप पहुँचते हैं यूनिट नंबर 6 में। थोड़ा सा शॉर्ट में देख ले तो इसमें मिल जाएगा आपको, जैसे उग्रवादी आंदोलन क्या था उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उग्रवादी आंदोलन के दोष क्या थे, इनके बारे में। अगर आपको कोई भी आंदोलन, क्योंकि इसमें आंदोलन सब मोस्टली है, आंदोलन के लिए जो भी क्वेश्चन उनको 3 तरीके से आपको तैयार करना है। पहला कारण, दूसरा जो था मतलब उसकी असफलता क्यों हुई, ठीक है, या कारण क्या थे, फिर तीसरा है कि उसे हानियाँ, यानी कि कारण दोष, ये आपको बताने हैं प्रत्येक आंदोलन में। क्या तिलक भारत में अशांति के जनक थे, ये की क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना है कैसे, आप क्या विचार रखते हैं इनके बारे में। कुछ टिप्पणियाँ भी पूछ लेता है व्यक्ति, मतलब बोर्ड, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में और इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे आप पीजी में हो या आप यूजी में हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। जिसमें आपका एक अगर सुना होगा आपने, गरम दल के नेता लाल बाल पाल, तो लाल कौन है, फिर पाल कौन है, और बाल कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक बाल के लिए, बिपिन चंद्र पाल ये पाल के लिए, और फिर आते हैं आपके लाल, मतलब कि लाला लाजपत राय। तो इन लोगों के नाम टैग बड़ी, ये गर्म आंदोलन के जनक थे, ठीक है, यानी गर्म दल के नेता थे। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ना, जरूर पूछेगा यूनिवर्सिटी। फिर स्वदेशी आंदोलन के व्यवहारिक स्वरूप की मतलब विवेचना कीजिए।
या व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में जनता में नवीन चेतना का विचार हुआ, उनके विचारों का संचार हुआ, स्वदेशी जो वस्तुएं थी उनका विकास किया गया, साथ ही विदेशी शिक्षण संस्थाओं की जो है स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और विदेशी संस्थाओं का विरोध किया गया। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं आपकी, ठीक है। और बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन के कारणों की व्याख्या की। स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या थे, तो आपको हम एक बार बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिएगा। बंगाल विभाजन को समाप्त कराना, स्वराज्य की भावना को पैदा करना। अगला, भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, देशभक्ति की भावना को जागृत करना और उग्रवाद को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो ये पॉइंट थे आपके इस आंदोलन के, जो कि स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल के विभाजन के उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्यों को आगे बार समझ लीजिएगा। उद्देश्य क्या है आपका, प्रशासनिक सुविधा, मतलब अंग्रेजों ने जिस खंड को भारत के डिवाइड किया है, उसको बांटा है, तो उस भाग जिसको अलग किया गया उसको कुछ ना कुछ स्पेशल तरीके से गिफ्ट दिया गया कि आपको यहाँ ये सुविधा मिलेगी, आपको ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन सारे वादे बाद में हवाई हो गए, तो अलग होकर वो आज भी परेशान है जो भी हमारे यहाँ से हटा है। राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार किया गया, बंगाली जो आबादी का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, जब किसी धर्म को मतलब आगे रखकर जब हम लोग आपस में दंगा फसाद करते हैं तो वो सांप्रदायिकता कहलाती है। स्वदेशी आंदोलन पर प्रचार के में जो भूमिकाएं निभाई थी, किसने निभाई थी, युवाओं व छात्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही, मजदूरों ने भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, किसानों ने भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट पेपर के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक जरूर देखा होगा तो आपको पेपर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको मैं जो भी इसमें कम रह गई होंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो देख लीजिए, सभी का धन्यवाद। वीडियो अपने 5 लोगों को जरूर भेजिएगा।